हेलो स्टूडेंट्स, सी पी सी एच ओ के जो सिलेबस है उसका नेक्स्ट जो 6th टॉपिक आता है वो है सोशल मोबिलाइजेशन स्किल। ठीक है, सोशल मोबिलाइजेशन स्किल्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने को ये जानना होगा कि सोशल मोबिलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, और अगर मैं एज अ पार्ट ऑफ सी एच ओ कोर्स की बात करूँ तो उसके हिसाब से सोशल मोबिलाइजेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक रोल है सी एच ओ का, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का। ठीक है, तो सोशल मोबिलाइजेशन क्या होता है? सोशल मोबिलाइजेशन का मतलब ये हो सकता है कि एक तरीके का समाज को या एक ग्रुप को संगठित करना। ठीक है, किसी कॉमन या मल्टी इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, मतलब कि हम लोग को अच्छे से पता है कि आवर हेल्थ इज़ इन आवर ओन हैंड। हमारा हेल्थ जो है वो हमारे खुद के हाथ में है। ठीक है, तो अगर हम लोग कम्युनिटी के लोगों को एक साथ संगठित कर लिए और उनको किसी एक कॉमन गोल के लिए, सपोज़ एक विलेज में सी एच ओ आइडेंटिफाई करती है कि यहाँ पर अल्कोहलिज्म का बहुत प्रॉब्लम है, जिसके कारण से लोगों का इकोनॉमी लॉस हो रहा है, फैमिली लॉस हो रहा है, डेथ्स हो रहे हैं, फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, तो क्यों ना इसको एक सामाजिक बदलाव के तौर पे लोगों को एकत्रित कर दिया जाए। ठीक है, या संगठित कर दिया जाए और इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जाए। ठीक है, तो ये हो गया सोशल मोबिलाइजेशन। लेकिन इसमें एक चीज़ आता है, स्किल्स। ठीक है, तो समाज को संगठित करना मतलब कि आपको एज अ लीडर रोल वहाँ पर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, या फिर एज अ मोटिवेटर या एजुकेटर कि आप व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट आप बताएं, या मोटिवेट करें लोगों को कि आप जो प्रैक्टिसेस कर रहे हैं ये गलत हैं, ये अगर आप अपनाना छोड़ देते हैं तो आप कई चीज़ों में अपने हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे कुछ कॉमन इंटरेस्ट के लिए लोगों को जोड़ना ये सोशल मोबिलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, तो अपन देखते हैं सोशल मोबिलाइजेशन स्किल्स। कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो है, सी एच ओ है, अगर वो अपने कम्युनिटी में बदलाव लाना चाहती है तो उसको ये स्किल्स बहुत ही अच्छे तरीके से आने चाहिए कि लोगों को कैसे हम इतना एनकरेज करें, इतना ज़्यादा पार्टिसिपेशन बढ़ाएं कि कोई भी एक कॉमन गोल को ग्रुप को मिला के एक साथ अचीव कर लिया जाए। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर जो एक नर्स है, सी एच ओ है, उसको एक लीडरशिप रोल प्ले करना पड़ेगा। तो अपन देखते हैं आगे सोशल मोबिलाइजेशन स्किल। ये ऑब्जेक्टिव दो एट द एंड ऑफ द क्लास अपन क्या क्या देखेंगे। इंट्रोडक्शन। सोशल मोबिलाइजेशन is an integrative process where stakeholders are stimulated to become active participants in social change using diverse strategies to meet shared goals। ठीक है, तो सोशल मोबिलाइजेशन क्या है? इट इज़ एन इंटीग्रेटेड प्रोसेस। ठीक है, जो आमतौर पर हम लोग अप्रोच इंडिविजुअल अप्रोच रखते हैं, उसके बदले ये कम्युनिटी अप्रोच है। ठीक है, जहाँ पर स्टेक होल्डर चाहते हैं कि लोगों को क्या किया जाए? स्टिमुलेट किया जाए। ठीक है, उनको एनकरेज किया जाए या उनको प्रोत्साहित किया जाए। काहे के लिए? टू बिकम एक्टिव पार्टिसिपेंट, कि वो लोग एक एक्टिव पार्टिसिपेंट बने। किसके लिए? सोशल चेंज के लिए। ठीक है, सामाजिक बदलाव के लिए। ठीक है, जैसे कि फीमेल फोर्टिसाइड के लिए सामाजिक बदलाव के लिए लोगों को एनकरेज किया गया। ठीक है, एक्टिव पार्टिसिपेशन लाया गया। स्कूल एजुकेशन के लोगों को एक्टिव पार्टिसिपेंट बनाया गया। ठीक है, रोड ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने के लिए लोगों को एक्टिवली बनाया गया। अभी कोरोना टाइम में अपन देखते हैं कि जितने भी यूज़ ऑफ मास्क, हैंड सैनिटाइजेशन और उसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग, एक सोशल मूवमेंट बनाया गया। ठीक है, लोगों को, क्योंकि ये एक का प्रॉब्लम नहीं है, एक के गलत हैबिट के कारण से कई लोग इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो सोशल चेंज के तौर पे इसको बदलाव लाया जा सकता है। और कैसे अपन ला सकते हैं? यूजिंग डाइवर्स स्ट्रैटेजीज टू मीट शेयर्ड गोल। डाइवर्स स्ट्रैटेजीज, एक स्ट्रैटेजी से नहीं हो सकता, कई प्रकार के स्ट्रैटेजी अपनाने पड़ सकते हैं हमको, ताकि हम लोग शेयर्ड गोल। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा हुआ है, शेयर्ड गोल। ठीक है, कोई भी एक पर्सन, अभी तो बहुत मस्त एग्जांपल है आप लोगों के लिए, कोरोना टाइम। ठीक है, तो अभी कोरोना टाइम में क्या है, अगर कोई भी एक पर्सन
इन्फेक्टेड पर्सन है कोरोना से, ठीक है, हमको पता है 80% से ज़्यादा केसेस एसिम्प्टोमेटिक केसेस होते हैं, और अगर वो मास्क यूज़ नहीं कर रहा है तो वो अननोइंगली कितने लोगों को कोरोना वायरस फैला देगा, ठीक है। और अगर वो मास्क यूज़ कर रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, वो लोगों को बिल्कुल भी स्प्रेड नहीं कर पाएगा। तो एक तरीके से शेयर्ड गोल है। अगर एक व्यक्ति ने गलत काम किया तो उसका जो सज़ा है वो दूसरे लोग भी भुगत सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये होता है सोशल मोबिलाइजेशन। देन है द हेल्थ ऑफ कम्युनिटी is dependent not only on availability of drugs and medical technology but also on the social system, employment, education, ecology and climate, ठीक है। केवल कम्युनिटी हेल्थ की अगर अपन बात करेंगे या कम्युनिटी की बात करेंगे तो क्या है, वो केवल सिर्फ ड्रग, कम्युनिटी हेल्थ सिस्टम जो है हमारा हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है, उसमें सिर्फ ड्रग दे देने से मात्र काम नहीं हो जाएगा, ठीक है, या कोई मेडिकल ट्रीटमेंट कर देने से कोई काम नहीं हो जाएगा, बल्कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का मोटो है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ठीक है। तो हम लोग कई चीज़ें ऐसी हैं जिनको कि ऑकरेंस को हम लोग रोक सकते हैं पूरी तरीके से या तो डिले कर सकते हैं, ठीक है। तो सोशल सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट भी ज़रूरी है, लोगों का वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी ज़रूरी है, लोगों का एजुकेशन भी ज़रूरी है, इकोलॉजी और क्लाइमेट को ध्यान में रखना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तभी हम लोग ऑप्टिमम लेवल ऑफ हेल्थ को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर यू हैव टू प्रमोट पॉजिटिव हेल्थ प्रैक्टिसेस एंड देयरफॉर रिक्वायर्ड द मोबिलाइजेशन ऑफ द पीपल इन लार्ज masses so that large scale changes take place, ठीक है। अगर हमको कुछ बड़े पैमाने पर हमको कुछ बदलाव लाना है, ठीक है, तो वो छोटे कम्युनिटी पे लाने से नहीं होगा, ठीक है, बड़े पैमाने पर लाना होगा उसको, ठीक है, ताकि बहुत सारे इंटरवेंशंस को साथ में रखा जाए और जो हेल्थ है उसको पॉजिटिवली प्रमोट किया जा सके, ठीक है। ढेर सारी प्रैक्टिसेस हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ने बीच में चलाया था अभियान हैंड वॉशिंग, ठीक है। हैंड वॉशिंग क्या है, एक गांव में कराने से ही अपने इंडिया का चेंजेस नहीं आ जाएगा, है ना, हमको क्या इसको बड़े स्केल पर लाना पड़ेगा। द नेक्स्ट है सोशल मोबिलाइजेशन इन पब्लिक हेल्थ इज़ असेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ लार्ज स्केल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड नेशनल प्रोग्राम्स लाइक द पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है। और देखा गया है कि ढेर सारे पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम में भी इसका बहुत ही अच्छा हम लोगों को रिस्पांस देखने को मिला है। जैसे कि पल्स पोलियो प्रोग्राम की अगर अपन बात करते हैं तो आज के समय पे इंडिया से पोलियो इरेडिकेट हो चुका है। क्यों हो चुका है? क्योंकि इतना बड़ा मास अवेयरनेस, इतना बड़ा सोशल मोबिलिटी प्रोग्राम चलाया गया था, लोगों में इतना ज़्यादा जागरूकता बना दिया था, इतना ज़्यादा लोगों को एकजुट कर दिया था कि सभी, चाहे आम पब्लिक हो, चाहे कम्युनिटी हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे एनजीओ हो, ढेर सारे सेक्टर मिलके पोलियो के खिलाफ लड़ाई लड़े थे और उसका नतीजा ये रहा कि आज इंडिया से पोलियो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है, ठीक है। देन कंसेप्ट ऑफ सोशल मोबिलाइजेशन, ठीक है। कंसेप्ट मतलब कि क्या उसका डिज़ाइन होगा या क्या उसका बेसिस होगा, ठीक है, सोशल मोबिलाइजेशन का। सोशल मोबिलाइजेशन इज़ अंडरटेकन फॉर द पर्पस ऑफ सोशल चेंज एंड इन्वॉल्व्स masses. All mass movement are based on principles of social mobilization, ठीक है। सोशल मोबिलाइजेशन क्या है? अंडरटेकन फॉर पर्पस ऑफ सोशल चेंज। हम सोशल मोबिलाइजेशन को क्यों लाते हैं? कि समाज में बदलाव लाया जा सके, सोशल चेंज लाया जा सके और उसमें सभी लोगों का बड़ा मूवमेंट होना चाहिए, ठीक है, बड़ा मास मूवमेंट होना चाहिए ताकि, और अगर देखा जाए तो ये जो बड़ा मूवमेंट है, मास लोगों का क्या बोलना चाहिए उसको, एकजुटता जो है, ये एक सोशल मोबिलाइजेशन के प्रिंसिपल्स को बताता है, ठीक है। तो बेसिक प्रिंसिपल यही है कि हमको अगर कोई भी बड़ा सोशल चेंज लाना है तो हमको बड़े पैमाने पर लोगों को एक साथ संगठित करना पड़ेगा, ठीक है। द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ सोशल मोबिलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल और सेक्शंस ऑफ सोसाइटी मोबिलाइज इन ऑर्डर टू अफेक्ट सोशल चेंज, ठीक है।
तो अगर इसका नॉर्मल डिक्शनरी के हिसाब से देखा जाए, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से इसका मीनिंग, तो ये बोल रहा है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि इंडिविजुअल या कोई सेक्शन, किसी एक सोसाइटी के सेक्शन या इंडिविजुअल एक मोबिलाइजेशन करते हैं ताकि सोशल चेंज लाया जा सके। सोशल मोबिलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्टिवेटिंग अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल in a given community to participate in an event, activity or process of social nature which is intended to bring about a change in people's attitude, knowledge और action। और सोशल मोबिलाइजेशन हमको किस रूप में दिखेगा? लास्ट सेंटेंस दिखेगा पीपल्स के एटीट्यूड में, ठीक है, नॉलेज में और उनके एक्शन में। फिर से कोरोना का एग्जांपल लेते हैं। अभी एक पीपल्स का एटीट्यूड है कि उन लोगों को हेल्दी रहना है, हाइजीनिक रहना है, इसलिए लोग बार बार हैंड वॉशिंग कर रहे हैं, ठीक है, हैंड सैनिटाइज कर रहे हैं, बहुत केयरफुली हैं, बाहर का खाना खाने से बच रहे हैं, ठीक है, और हॉस्पिटल जाने से बच रहे हैं कि कहीं उनको इन्फेक्शन लग जाए। तो एक एटीट्यूड के रूप में लोगों का आया है कि उन लोग बहुत ज़्यादा हाइजीनिक एटीट्यूड वाले हो गए हैं, ठीक है। नॉलेज, अभी अगर आप बात करो कोरोना वायरस की, तो लोगों में नॉलेज इतना ज़्यादा अपग्रेड हो चुका है क्योंकि ढेर सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या जितने भी IEC हैं, गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर या अदर एजेंसीज़ के, वो भरे पड़े हैं सोशल मीडिया से लेके अखबारों में, ठीक है। तो उनका नॉलेज भी अपग्रेड हुआ है और एक्शन यही हुआ है कि उसका जो नंबर ऑफ़ केसेस हैं, अगर इंडिया की पॉपुलेशन की बात करो तो 1 अरब 30 करोड़ से ज़्यादा का है, 130 करोड़ से ज़्यादा इंडिया का पॉपुलेशन है, ठीक है। लेकिन अगर केसेस की बात करें तो हमारे यहाँ पर जो केसेस हैं वो हम लोग अमेरिका से अभी भी पीछे हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा सोशल मोबिलाइजेशन चलाया गया ताकि लोग इसको अडॉप्ट कर सकें। देन है अप्रोचेस ऑफ सोशल मोबिलाइजेशन। अप्रोच का मतलब ये होता है कि सोशल मोबिलाइजेशन लाने के लिए कौन कौन से लोग अप्रोच कर सकते हैं या कौन कौन से लोग इनिशिएट कर सकते हैं या माध्यम बन सकते हैं, ठीक है। द प्रोसेस इज़ concerned with mobilizing human and financial resources through 5 main approach। इसके 5 मुख्य अप्रोच हैं, ठीक है। सबसे पहला है पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, ठीक है, जो कि इंडिया में ज़बरदस्त काम करता है। अगर कोई भी पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन चलाया जाए तो बड़े पैमाने पे इसका सक्सेस देखा जाता है। तो इसमें पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन से पता है कि हमारे नेता लोग, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनको लाया था स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है। तो लोग टूट पड़े थे, है ना, हर तो कोई झाड़ू लगाने लगा था और काफ़ी हद तक हमारा इंडिया साफ़ सुथरा हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत सारा इसमें काम करना बाकी है। तो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन में देखेंगे एम्स एट विनिंग पॉलिटिकल एंड पॉलिसी कमिटमेंट फॉर अ मेजर गोल एंड द नेसेसरी रिसोर्सेज एलोकेशन टू रियलाइज दैट गोल। प्राइमरी मेथड लॉबिंग, ठीक है। तो क्या करना है इसके लिए? लॉबिंग करना है, ठीक है। लॉबिंग मतलब एक खास तरीके का स्ट्रैटेजी है ये, जिसमें कि हम लोग किसी खास कॉमन गोल को अचीव करने के लिए कई प्रकार के स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं, या केवल उसी स्ट्रैटेजी को कंप्लीट करने के लिए हम लोग कई स्टेक होल्डर्स को आपस में मिलाते हैं। मैं फिर से यहाँ पर एग्जांपल स्वच्छ भारत मिशन का ही लूँगा, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साइड से इसके लिए शुरू में भी देखा गया कि वो चाहते हैं कि इंडिया स्वच्छ हो, है ना। हर कोई चाहता है कि इंडिया बहुत सुंदर साफ़ सुथरा हो दूसरे देशों की तरह। तो उन्होंने इसके लिए क्या लाया? एक अलग से मिशन लाया, एक अलग से प्रोग्राम लाया, है ना, स्वच्छ भारत मिशन। अब उस मिशन को इम्प्लीमेंट करना है तो लोगों तक पहुंचाना है, तो सबसे अच्छा चीज़ ये है कि लोगों का ही पार्टिसिपेशन इसमें बढ़ाया जाए, और उसी का नतीजा है कि काफ़ी हद तक कई सिटीज़ जो हैं वो काफ़ी क्लीन हो गई हैं, या लोगों में अवेयरनेस आया है कि हमको क्लीन रखना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? पॉलिटिकली कुछ कानून बना सकते हैं, कुछ लॉ बना सकते हैं, ताकि बड़े पैमाने पे मोबिलाइजेशन लाया जा सके। पहले आप कहीं भी थूक देते थे, कचरा फेंक देते थे, आपको फ़ाइन नहीं लगता था, लेकिन अब आपको फ़ाइन लगेगा, ठीक है। तो ये है पॉलिटिकल सोशल मोबिलाइजेशन। सेकेंड है कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, ठीक है। जैसे कि नाम है कम्युनिटी, वैसा ही उसी तरीके का ये मोबिलाइजेशन है। एम्स एट इन्फॉर्मिंग and gaining the commitment of community leaders as well as local government agencies, non-government organizations
वुमेन ग्रुप्स एंड कोऑपरेटिव्स। ठीक है, अभी कम्युनिटी मोबिलाइजेशन मतलब कि कम्युनिटी के लोग जिनके लिए इस मोबिलाइजेशन लाया जा रहा है उन्हीं को इसमें जोड़ दिया जाए। ठीक है, जैसे कि छत्तीसगढ़ में अगर बात करें अपन लोग तो माल न्यूट्रिशन के केसेस अराउंड 48% है। ठीक है, तो इसको अचीव करने के लिए कई लेवल पर काम करना पड़ेगा। सबसे पहला तो चीज़ है कि इसके बेनिफिशरीज़ जो हैं उनको इस स्कीम के बारे में हमको बताना पड़ेगा और इसके जो माल न्यूट्रिशन के दुष्प्रभाव है उसको कैसे दूर किया जा सकता है उनको बताना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग किसका हेल्प लेंगे? गवर्नमेंट की एजेंसीज। ठीक है, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल, तो ऐसे सारे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन NGOs। ठीक है, ढेर सारे NGO इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। कुछ NGO ऐसे हैं जो रेडी टू ईट फूड बना रहे हैं, कुछ NGO ऐसे हैं जो कि हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ NGO ऐसे हैं जो कि स्कूल में स्वच्छ पानी का व्यवस्था कर रहे हैं। ठीक है, और वुमेन्स ग्रुप एंड कोऑपरेटिव्स, वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसको अपन महिला स्व सहायता समूह, अगर आप बात करें कुपोषण से लड़ने के लिए तो महिला स्व सहायता समूह क्या कर रही है? बच्चों के लिए रेडी टू ईट सत्तू बना रही हैं। ठीक है, उनके लिए लड्डू बना रही हैं या और दूसरे तरीके की सप्लाई को कर रही हैं। देन कोऑपरेटिव्स। ठीक है, और दूसरे कोऑपरेटिव्स में कई चीज़ हो सकते हैं जैसे कि दूसरे संगठन, कॉरपोरेट्स और दूसरी पार्टीज़, कोई भी हो सकता है। देन है गवर्नमेंट मोबिलाइजेशन। अपन ऊपर देखे थे पॉलिटिकल मतलब एक नेता का विल पावर है ना, और गवर्नमेंट मतलब कि अब वो जो मोबिलाइजेशन है वो गवर्नमेंट के पास एक कानून के रूप में या एक नियमावली के नियम रूल रेगुलेशन के रूप में आ चुका है। अब गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट करवाएगी। तो इसके लिए क्या करेंगे? एम्स एट इन्फॉर्मिंग एंड एनलिस्टिंग द कॉपरेशन and help of service provider and other government organization that can provide direct or indirect support। ठीक है, अब अगर सरकार चाहती है कि उसको बड़े पैमाने पे मोबिलाइजेशन लाना है, अगेन मैं एग्जांपल कोरोना टाइम का ही ले रहा हूँ। ठीक है, गवर्नमेंट चाहती है कि सोशल मोबिलाइजेशन आए, कोरोना के बारे में लोग इतने ज़्यादा अवेयर हों, तो गवर्नमेंट अकेली करना चाहेगी काम तो सक्सेस नहीं हो पाएगा, उसको ढेर सारे दूसरे पार्टीज़ को लेना पड़ेगा, जैसे कि NGOs या दूसरे वॉलेंटियर्स हैं, रेड क्रॉस के लोग हैं। ठीक है, या दूसरे अलग अलग समाज के लोग हैं, ताकि सबको संगठित करके कई प्रकार के काम को परफॉर्म किया जा सके। ठीक है, तो इस तरीके से गवर्नमेंट सोशल मोबिलाइजेशन करती है। नेक्स्ट अप्रोच आता है फोर्थ, कॉरपोरेट मोबिलाइजेशन। ठीक है, कॉरपोरेट मतलब इंडस्ट्रीज़ या बड़े बिजनेस ग्रुप, इन लोगों के साइड से मोबिलाइजेशन aims at securing the support of national or international companies in promoting appropriate goals, either through the contribution of resources or the carrying of appropriate messages as a part of their advertising or product labeling। ठीक है, तो कॉरपोरेट के साइड से जो सोशल मोबिलाइजेशन इंडिया में सबसे बड़ा लाया गया वो ये है मेक इन इंडिया। ठीक है, अभी आप कोई भी एक चीज़ खरीद लीजिए और अगर वो इंडिया में बना है तो आप उसका लेबल पे पीछे उठा के देख लेंगे तो उसमें लिखा होगा मेक इन इंडिया। ठीक है, तो ये एक तरीके का कॉरपोरेट मोबिलाइजेशन है, जो कि कॉरपोरेट चाहती है कि समाज में वो चीज़ लोगों को पता रहे, लोग जागरूक रहें और उसी चीज़ को यूज़ करें। ठीक है, देन है, और इसके लिए कई बार क्या होती है, कॉरपोरेट्स क्या है, CSR वर्क है ना, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये काम भी करती है। जैसे कि मान लो इस साल गवर्नमेंट ने टारगेट दे दिया कॉरपोरेट्स को कि आप लोगों को CSR में काम करना है ओनली फॉर ग्रीनरी, पेड़ लगाने के लिए। तो कॉरपोरेट्स घराने पूरे इंडिया में जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो कुछ पैसा अपना पेड़ लगाने में करेगी। कभी गवर्नमेंट बोलेगी कि इसका पैसा को आप सिर्फ शिक्षा में खर्च करिए, तो वो शिक्षा में खर्च करेगी, सिर्फ हेल्थ में करिए, हेल्थ में करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से कॉरपोरेट मोबिलाइजेशन लाया जाता है। सारे कॉरपोरेट्स जो घराने हैं उनको एक तरीके से एक मोटिवेशन में जोड़ दिया जाता है। अभी इस दूसरा कॉरपोरेट मोबिलाइजेशन चल रहा है ग्रीन एनर्जी। ठीक है, हर कॉरपोरेट्स क्या कर रहे हैं, ग्रीन एनर्जी की तरफ काम कर रहा है, अपने ऑफिसेस को के कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। देन है बेनिफिशरी मोबिलाइजेशन। बेनिफिशरी मोबिलाइजेशन मतलब नाम से ही पता है कि जो
जिनके लिए ये मोबिलाइजेशन प्लान करा जा रहा है उन्हीं को इसके साथ में जोड़ देना। एक तरीके से कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के जैसे ही है ये भी। इसमें क्या है, एम्स एट इन्फॉर्मिंग एंड मोटिवेटिंग द प्रोग्राम्स बेनिफिशरीज थ्रू ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कम्युनिटी ग्रुप्स एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, मतलब कि बेनिफिशरीज को ही इसमें जोड़ देना और उनको कई प्रकार की ट्रेनिंग भी करवा सकते हैं। अब जैसे कि अगर अपन मोबिलाइजेशन की बात करें तो अपन लोग चाहते हैं कि वुमेंस लोगों को हम लोग ज़्यादा साक्षर बनाएं, ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाएं, बहुत ज़्यादा उनको सोसाइटी में प्लेटफॉर्म दें। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएंगे महिलाओं का और उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, कि आप अपने आप को कैसे एजुकेशनली बढ़ा सकते हो, कैसे फाइनेंशियली, कैसे सोशली और कैसे अपने आप में अपने पैरों पे खड़ा हो सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए ट्रेनिंग तरीके कई प्रकार चलेंगे। तो आप लोग देखे होंगे कि महिला स्व सहायता समूह, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को कई प्रकार के अपॉर्चुनिटीज़ गवर्नमेंट के साइड से दिए जा रहे हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है बेनिफिशरी मोबिलाइजेशन का। तो ये था हमारे अप्रोचेस ऑफ सोशल मोबिलाइजेशन। टोटल 5 है, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, गवर्नमेंट मोबिलाइजेशन, कॉर्पोरेट मोबिलाइजेशन एंड बेनिफिशरी मोबिलाइजेशन। अब बेनिफिट ऑफ सोशल मोबिलाइजेशन। ठीक है, तो सोशल मोबिलाइजेशन के बेनिफिट क्या होते हैं, एनहेंस द कैपेसिटी। ठीक है, लोगों की कैपेसिटी बढ़ती है। पहले लोगों को पता नहीं था, ठीक है, कि स्वच्छता हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, लोग उसको अब अपनाने लगेंगे। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, हमको पता है कि हमारा हेल्थ जो है वो हमारे ही हाथ में है। तो अगर हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया में स्वच्छता आए, तो स्वच्छता है तो उसके लिए गवर्नमेंट घर घर जाके झाड़ू नहीं पोछा नहीं लगा सकती है ना, हर एक कम्युनिटी को पूरा समय क्लीन नहीं रख सकती है। अगर हम लोग को इतना एजुकेट कर दिया जाए कि हम कचरा को ही कहीं भी ना फेंकें, व्यवस्थित रखें और डोर टू डोर कलेक्शन में दें, तो कितना अच्छा है कि हम उस गोल को अचीव कर सकते हैं। देन हेल्प्स टू इम्प्रूव प्रोग्राम डिज़ाइन। ठीक है, जो एक प्रोग्राम है डिज़ाइन किया गया है उसको इम्प्रूव करता है। देन हेल्प्स टू इम्प्रूव क्वालिटी एंड रिजल्ट। डेफिनेटली है कि अगर कोई भी काम को गवर्नमेंट जैसे स्वच्छता अभियान चाहती है कि स्वच्छ हो इंडिया, तो अगर मोबिलाइजेशन नहीं होगा, सोशल मोबिलाइजेशन, तो इसमें सक्सेस है वो कम हो सकता है, तो उसकी क्वालिटी और रिजल्ट में इफेक्ट आएगा। देन कॉस्ट इफेक्टिव वे। ठीक है, ये काफ़ी सस्ता चीज़ है। देन है कम्युनिटी ओनरशिप। कम्युनिटी को पता है कि उनके लिए स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है, तो उनको ज़्यादा अच्छे से पता होगा कि वो कितना अच्छा है। देन इनेबल्स कम्युनिटी टू डिटरमाइन देयर ओन डेवलपमेंट। कम्युनिटी खुद डिसाइड कर सकती है, लोग खुद डिसाइड कर सकते हैं कि उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है और कितना उनको अपनाना चाहिए। देन हेल्प्स टू बिल्ड ट्रस्ट विद इन कम्युनिटीज़। ठीक है, ये एक स्टेक होल्डर और कम्युनिटी के बीच में एक ट्रस्ट गेन करता है ना, विश्वास गेन करता है कि हाँ गवर्नमेंट हमारे लिए काम कर रही है, अब हमको भी करना है। ठीक है, देन increases capacity of communities to work with government and other sectors, health research service, health services etc. ठीक है, then helps to apply political pressure and create positive change। कई बार ऐसा होता है सोशल मोबिलाइजेशन हम लोगों को, हम चाह रहे हैं कि वो हो, लेकिन पॉलिटिकल विल वो नहीं चाहता है कि ऐसा हो। ठीक है, तो कई बार क्या करना पड़ता है, हम लोगों को धरना प्रदर्शन करना पड़ जाता है कि हमको ये चाहिए, है ना, हमको हमारे लिए ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो वो भी एक तरीके का सोशल मोबिलाइजेशन है जो कि पॉजिटिव चेंज लाता है, या पॉलिटिकल प्रेशर करता है या पॉजिटिव चेंज लाता है। देन नीड ऑफ सोशल मोबिलाइजेशन क्यों ज़रूरी है, क्रिएट अवेयरनेस, लोगों को अवेयर करना बहुत ज़रूरी। कोरोना वायरस जो है वो गवर्नमेंट का अकेले समस्या नहीं है, वो बल्कि किसके समस्या है, वो एक इंडिविजुअल पब्लिक का समस्या है। तो अगर उसके लिए गवर्नमेंट कितना भी मेजर लेते रहे, अगर हम लोग जागरूक नहीं होंगे, हम लोग अवेयर नहीं होंगे, हम लोग का नॉलेज जानते हुए भी हम लोग अगर उस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे, तो नुकसान हमारा है। ठीक है, तो एक अवेयरनेस क्रिएट करता है। अभी आप कोरोना टाइम में किसी से भी पूछ लो कि कोरोना से बचने के लिए क्या करना है, तो कोई भी बता देगा आपको कि मास्क पहनना है, हाथ धोते रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है। देन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। ठीक है, इसलिए सोशल का इसका नीड इसलिए है सोशल मोबिलाइजेशन का कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए। ठीक है, जिसके लिए प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है, अगर वही इसमें सहमत नहीं होगी या वही इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी, तो प्रोग्राम का सक्सेस होना बहुत मुश्किल है। ठीक है, जैसे कि गवर्नमेंट ने बनाए हैं कि हम चाहते हैं कि इंडिया में 100% एजुकेशन रेशियो आ जाए,
लेकिन अगर लोग ही उसको पार्टिसिपेट करके इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तो उसको अचीव कर पाना बहुत मुश्किल जाएगा। दैन इंक्रीजिंग कम्युनिटी ओनरशिप एंड सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। अगर हम लोग वहाँ के निवासियों को ही वहाँ का ओनरशिप दे देते हैं, ठीक है, मतलब कि हमको पता है कि जगदलपुर शहर हमारा शहर है और हमको अपना शहर क्लीन रखना है, ठीक है, तो क्या है, लोग इसको एक्टिव तरीके से यूज़ करेंगे, कहीं भी गंदगी नहीं फैलाएंगे, ठीक है। हमको पता है कि कई जगदलपुर के पार्क हमारे हैं तो हम लोग वहाँ पर जाके तोड़ फोड़ नहीं करेंगे, ठीक है। देन एम्पावरिंग कम्युनिटी, कम्युनिटी को एम्पावर कर रहे हैं, ठीक है, तो ये है नीड ऑफ सोशल मोबिलाइजेशन। देन यूजेस, ये आप लोग देख लीजिएगा। देन है टाइप्स ऑफ सोशल मोबिलाइजेशन। इसमें दो तरीके के सोशल मोबिलाइजेशन आते हैं, कंट्रोल्ड एंड स्पॉन्टेनियस, स्पेसिफिक एंड जनरल, ठीक है। तो पहले कंट्रोल्ड को अपन देखते हैं। कंट्रोल्ड मोबिलाइजेशन स्टार्ट आउटसाइड द पीपल हु आर पार्ट ऑफ द प्रोसेस, ठीक है। कंट्रोल्ड मतलब कि सीधी सी बात है कि हम लोग जो भी मोबिलाइजेशन ला रहे हैं वो एक कंट्रोल्ड मैनर में आएगा, या उसके कई प्रकार के लिमिटेशंस होंगे कि या उसके कोई प्रकार के लिमिटेशन में घिरा होगा वो मोबिलाइजेशन, ठीक है। इसका सीधा लास्ट सेंटेंस देखते हैं, एग्जाम्पल, द इम्यूनाइजेशन अवेयरनेस अबाउट द बेनिफिट ऑफ इम्यूनाइजेशन एंड एडॉप्टिंग द प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये एक कंट्रोल्ड है, इम्यूनाइजेशन जो है, अवेयरनेस जो है, मोबिलाइजेशन जो है, ये एक इसका एक लिमिटेशन है, कंट्रोल फेज में है, ये पूरी पब्लिक के लिए नहीं है, ठीक है। ये कुछ खास पब्लिक के लिए है, इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ खास एज ग्रुप को कवर करता है, इसकी लिमिटेशंस हैं, ये कहाँ से लिया जा सकता है, इसकी लिमिटेशंस हैं, तो ये है कंट्रोल्ड। देन है स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस में स्पॉन्टेनियस मूवमेंट स्टार्ट आउट ऑफ पीपल्स ओन रिएक्शन टू एक्चुअल और रिसीव्ड रॉन्ग एंड इनजस्टिस, ठीक है। अगर हमारे पास स्पॉन्टेनियस क्या है, अचानक से होता है, अगर ऐसा लगता है कि हाँ हमारे को सरकार के साइड से वादा किया गया था और वो वादा पे गवर्नमेंट फुलफ़िल नहीं कर पाई, या कभी कभी ऐसा होता है कि हमको ऐसा लगता है कि हमारे साथ धोखा हुआ है, या हमको लगता है कि हमारी डिमांड को फुलफ़िल नहीं किया गया, तो हम लोग उस टाइम पे स्पॉन्टेनियस लगाते हैं, ठीक है। जैसे कि अचानक कहीं पर पता चलता है कि बांध बनने वाला है, डैम बनने वाला है, ठीक है, और उससे पता चलता है कि इतने सारे पेड़ कट जाएंगे, हमारे डूब जाएंगे, जो नष्ट हो जाएंगे, तो हम लोग अचानक से एक एनवायरनमेंट को बचाने के लिए अचानक से एक मूवमेंट लगाते हैं, ठीक है, सोशल मोबिलाइजेशन करते हैं, ये इस कैटेगरी में आता है स्पॉन्टेनियस। देन है स्पेसिफिक, जैसे कि नाम है स्पेसिफिक, मतलब वो स्पेसिफिक चीज़ के लिए ही होगा। स्पेसिफिक इश्यूज रिलेटेड टू ग्रुप ऑफ पीपल और डेली लिविंग आर टेकन अप एज द कंटेंट ऑफ सोशल मोबिलाइजेशन, ठीक है। ये जो स्पेसिफिक है मतलब कि कुछ खास एक चीज़ के लिए ही हम लोग कर रहे हैं, जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया है, एंटी लिक्वर मूवमेंट डील्स विद वन ऑफ इशू फॉर विच वेयर वाज लार्ज स्केल ऑफ सोशल मोबिलाइजेशन, ठीक है। छत्तीसगढ़ में अगर आप बात करोगे तो शराबबंदी, ठीक है, शराबबंदी महिलाओं का सबसे बड़ा मुहिम है छत्तीसगढ़ में, कि गवर्नमेंट के ऊपर वो प्रेशर बना के रखी हुई है कि किसी भी हालत में शराबबंदी होना चाहिए, ठीक है। तो ये है स्पेसिफिक, एक खास चीज़ के लिए लड़ाई लड़ना या एकत्रित होना। देन है जनरल, वो कई प्रकार के सोशल मोबिलाइजेशन हो सकते हैं जनरल, ठीक है, जैसे कि द पर्पस ऑफ दिस टाइप ऑफ सोशल मोबिलाइजेशन इज़ ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ पीपल, जिससे कि हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। जैसे कि सोशल मोबिलाइजेशन भ्रष्टाचार, ठीक है, जनरल है, ये सभी को अफेक्ट करेगा। भाई इंडिया में अगर भ्रष्टाचार है तो उसके खिलाफ हम लोगों को एक होना पड़ेगा। अगर आप जानते होंगे कि अन्ना हजारे का आंदोलन, ठीक है, तो उन्होंने बहुत बड़ा मूवमेंट चलाया था काला धन भ्रष्टाचार के खिलाफ, ठीक है। तो ये एक तरीके का जनरल मोबिलाइजेशन आता है। देन है क्वालिटीज़ ऑफ हेल्थ वर्कर फॉर सोशल मोबिलाइजेशन। एक जो हेल्थ वर्कर है उसको सोशल मोबिलाइजेशन अगर वो चाहता है तो उसके में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, मतलब कि एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है उसको ये सब क्वालिटीज़ रखनी चाहिए, तभी वो कैपेबल होगा सोशल मोबिलाइजेशन को लाने के लिए। तो इसमें सबसे पहला है गुड कम्युनिकेशन स्किल, उसकी बात करने की जो क्षमता है लोगों से वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। गुड फैसिलिटेशन स्किल, एक्टिव लिसनर, कमिटेड, डिसीजन मेकर, एक्टिव, निगोशिएशन स्किल, ठीक है, काफ़ी ज़बरदस्त स्किल है ये। कभी कभी ऐसा होता है कि हम चाहते हैं एक मूवमेंट सोशल मोबिलाइजेशन, लेकिन उसमें कई प्रकार के विरोध भी आ जाते हैं,
तो हमको निगोशिएट करके आना चाहिए, बैलेंस करना आना चाहिए, है ना। नोन टू कल्चर एंड वैल्यूज़ ऑफ सोसाइटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमको वहाँ के सोसाइटी के कल्चर और वैल्यूज़ को ध्यान में रखना है। जैसे कि अगर आप बात करेंगे कि हम लोग बस चाहेंगे कि बस्तर में अचानक से CHO बोलेगा कि शराब छोड़ दो, है ना, लेकिन यहाँ पर कई प्रकार के कल्चरल प्रैक्टिसेस में, रिचुअल्स में जो महुए की शराब है उसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो अगर हमको यहाँ के कल्चरल प्रैक्टिसेस नहीं पता होगा तो हमको उनका कॉपरेशन नहीं मिल पाएगा। देन कैटलिस्ट, नॉन जजमेंटल, गुड मैनेजमेंट स्किल, रिस्पॉन्सिबल, हॉनेस्ट, नॉलेजेबल, सोशल, गुड ऑब्जर्वर, लीडरशिप। इसमें जो ज़बरदस्त पॉइंट है वो है नॉलेजेबल। आप जिस चीज़ का सोशल मोबिलाइजेशन चाह रहे हो उसके लिए आपको तगड़ा नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये है एक क्वालिटी सोशल मोबिलाइजेशन के लिए। एक हेल्थ वर्कर को या CHO को ये सब क्वालिटीज़ उनके अंदर होनी चाहिए। देन प्री रिक्वेस्ट फॉर सोशल मोबिलाइजेशन, इसमें क्या क्या आएगा? पर्पस ऑफ गोल फॉर विच मोबिलाइजेशन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। क्यों हमको जब कभी भी अपन लोग अगर सोशल मोबिलाइजेशन प्लान करते हैं तो हमको क्या क्या चीज़ों को पहले ध्यान में रखना है या क्या क्या चीज़ों को अपने को कंसिडरेशन में लेना है। तो इसमें सबसे पहला चीज़ आता है पर्पस और गोल फॉर विच मोबिलाइजेशन इज़ रिक्वायर्ड। तो हमको ये ध्यान में रखना है कि हम ये सोशल मोबिलाइजेशन किस लिए ला रहे हैं। ये बदलाव जो सोशल चेंज लाना चाह रहे हैं उसका अल्टीमेटली पर्पस या उसका गोल या मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या इससे वाकई में बेनिफिशियल होगा लोगों के लिए, है ना। ये सब चीज़ों को ध्यान रखना है। देन है लीडर हु विल इंस्पायर एंड एनकरेज पार्टिसिपेशन एंड शेफर्ड, देन स्पीयर हेड द मूवमेंट, ठीक है। जो लीडर है उसका खुद का इन्वॉल्वमेंट उसमें होना चाहिए और उसका एनकरेजमेंट होना चाहिए पार्टिसिपेशन के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम मूवमेंट लॉन्च कर दिए हैं और लोगों का पार्टिसिपेशन ही नहीं है उसमें। देन ए सिंबल फॉर यूनिफिकेशन एंड बिल्डिंग टुगेदरनेस, स्लोगन्स, बैनर, सॉन्ग्स, बैजेस, ठीक है। कभी भी हम लोग को जैसे कि छत्तीसगढ़ में चल रहा है मुहिम शराब छुड़ाने का महिलाओं का, तो एक बैनर पोस्टर बना लेना है, ठीक है, लोगों को, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसको कभी भी आप ध्यान रखिएगा नारे जो हैं या स्लोगन जो हैं वो कई बार इतने ज़्यादा लोगों के दिल में उतर जाते हैं या उनके दिमाग में बस जाते हैं कि उन लोग को वो स्लोगन ही इफ़ेक्ट कर जाता है। जैसे कि अपन लोग सोचे थे अपन लोग जब नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री के लिए आए थे तो एक स्लोगन दिए थे, अच्छे दिन आएंगे, ठीक है, ये अच्छे दिन आने वाले हैं, ठीक है। तो एक अच्छे दिन जो हैं वो लोगों के दिल में ऐसा उतर गया कि वो लोग सोच लिए वाकई में हमारे ज़बरदस्त अच्छे दिन आएंगे, ठीक है। तो एक तरीके से ज़बरदस्त सोशल मोबिलाइजेशन हुआ, सोशल उन लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छे तरीके से मिला, ठीक है। देन है मैसेज विच आर यूज्ड फॉर मोबिलाइजेशन एंड द कंटेंट ऑफ दीज मैसेजेस इन द फॉर्म्स ऑफ स्पीच, पैम्पलेट्स, बुकलेट्स एंड सॉन्ग एट्सेट्रा टू कीप अलाइव द इन्वॉल्वमेंट एंड इंटरेस्ट। तो मोबिलाइजेशन लाने से पहले हमको एक चीज़ और ये करना है कि हमको बहुत अच्छी तरीके से उसके बारे में नॉलेज रख लेना है। उसके लिए स्पीच में हमारे को उसका स्लोगन ये सब चीज़ों को भी डालना है, पैम्पलेट उसके लिए बनाना है, बुकलेट बनाना है, ठीक है, सॉन्ग बनाना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें इसके ज़रिए लोगों को बताया जा सके। नेटवर्क ऑफ मैनेजर्स एंड वर्कर्स हु विल ऑर्गेनाइज एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सोशल मोबिलाइजेशन। इसके लिए ढेर सारे तरीके के लीडर या मैनेजर या अच्छे अच्छे रोल क्रिएट कर देने चाहिए, ताकि जैसे कि मान लो एक विलेज में आप चाहते हो तो वहाँ के वार्ड पंचायत को या वहाँ की हर एक वार्ड की एक महिलाओं को आप एक लीडर बना दीजिए इस ग्रुप का, वो लोग उसको लीड करके चलें। या बड़े पैमाने पे बोलें तो एक CHO के अंडर में मान लो 10 विलेजेस हैं तो 10 विलेजेस से एक एक लीडर बना दें और उस ग्रुप लीडर जो है बाकी सबको लीड करके चले। देन है फंड्स विच विल हेल्प इन कीपिंग intention and action closer together and make sure that the intended activities are carried out without obstacles, ठीक है। हमको फंड्स जो इसके पीछे जो भी हमको मिलेगा, ठीक है, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज करना है ताकि किसी भी प्रकार का
प्रॉब्लम्स इसमें ना हो, या जो भी एक्टिविटी हम प्लान कर रहे हैं उसमें किसी प्रकार का बैरियर ना आए, ठीक है। देन पब्लिसिटी एंड न्यूज़ इन द फॉर्म ऑफ मीडिया कवरेज, लार्ज रिपोर्ट्स इंक्लूडिंग एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। जो भी हम एक्टिविटी सोशल मोबिलाइजेशन ऐसे करते हैं उसको मीडिया कवरेज मिलना बहुत ज़रूरी है। तो जितने भी मीडिया के पर्सन्स हैं उनको भी हम इसमें इन्वॉल्व करवाएं या उनको इन्फॉर्म करें कि वो लोग इसका कवरेज करें। देन प्रोसेस ऑफ सोशल मोबिलाइजेशन एट द विलेज लेवल, ठीक है। इसमें क्या है, विलेज लेवल पर हम लोग कैसे सोशल मोबिलाइजेशन को ला सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला चीज़ है, विलेज में अगर आपको कोई भी मोबिलाइजेशन लाना है तो उसको एक ख़ास प्रोसेस से हमको गुजारना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें पहला आता है इनिशियल डायलॉग विद कम्युनिटी मेंबर टू अंडरस्टैंड देयर इंटरेस्ट, फेल्ट नीड, रिसोर्सेज, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग देयर परसेप्शन, व्यू अबाउट द प्रोग्राम, आइडेंटिफाई ऑल द अवेलेबल रिसोर्सेज इन द कम्युनिटी, ठीक है। इनिशिएट डायलॉग, ठीक है, मतलब कि शुरुआत जो है वो हमको करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा क्या इससे फ़ायदे हैं, क्या रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, उनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कौन सा लेवल का नॉलेज उनको समझ में आता है, किसकी बात समझेंगे, ठीक है, ये सब चीज़ें। सेकंड, फॉर्म न्यू और आइडेंटिफाई एग्जिस्टिंग कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन लाइक वेरियस कमेटी, सेल्फ हेल्प ग्रुप, विलेज डेवलपमेंट फोरम एंड इन्वॉल्व देम इन प्रोग्राम एक्टिविटीज़। जितने भी दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस हमारे कम्युनिटी में होंगे, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप हो सकता है, बच्चों का ग्रुप हो सकता है, एल्डरली का ग्रुप हो सकता है, कोई भी ग्रुप हो सकता है, उसको हम लोग को इसमें इन्वॉल्व करना है। नेक्स्ट, ट्राई टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट इन विच इंडिविजुअल कैन एम्पावर देमसेल्व्स टू एड्रेस द कम्युनिटी हेल्थ नीड्स, ठीक है। एक अच्छा एनवायरनमेंट हमको क्रिएट करना पड़ेगा। अगर मान लो आप चाहते हो कि लोग सोशल मोबिलाइज आपके साथ हों, तो हमको पहले सबसे एक गुडविल क्रिएट करना पड़ेगा, है ना, एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम जैसे मोबिलाइजेशन चाहते हैं, मान लो आप चाहते हो कि हम लोग मोबिलाइजेशन करें शराब छुड़ाने के बारे में, ठीक है, और उसके लिए आप एकदम सुबह 5 बजे 6 बजे का टाइम ले लोगे तो लोग उतना एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, या आप रात का टाइम ले लोगे तो लोग नहीं आएंगे। आपको एक अच्छा सूटेबल टाइम चूज़ करना पड़ेगा अपनी कम्युनिटी के हिसाब से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके इन्वॉल्व हो सकें। देन है प्रमोट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को बढ़ाना पड़ेगा। प्रमोट गुड लीडरशिप, लीडरशिप क्वालिटी उनमें बढ़ानी पड़ेगी, डिसीजन मेकिंग बढ़ानी पड़ेगी। देन है एनेबल द कम्युनिटी टू बेटर गवर्नेंस इटसेल्फ, और कम्युनिटी को ही हमको इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबल छोड़ना पड़ेगा कि ये जो मूवमेंट है इसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी आपकी है ना। विलेज लेवल पे कौन होगा, पंचायत। एक्टिविटी, इसमें एक्टिविटी में मेनली आता है आइडेंटिफाई अ सिचुएशन टू मोबिलाइज द कम्युनिटी लीडर सो दैट द पार्टिसिपेशन इन प्लानिंग फॉर द कम्युनिटी एज पर देयर नीड्स, जैसे कि एनवायरमेंटल सैनिटेशन, ठीक है, ये एक पर्सन का इशू नहीं है, सभी का इशू है। अगर सब लोग इन्वॉल्व होंगे तो सभी के लिए एनवायरनमेंट अच्छा होगा। यूज़ ऑफ सोशल टॉयलेट, ठीक है, यूज़ ऑफ सोशल टॉयलेट को कैसे इफ़ेक्टिव तरीके से यूज़ किया जाए, मेंटेन किया जाए। देन अवॉइड ओपन डेफिकेशन, ओपन डेफिकेशन इंडिया में एक मुहिम चला है ना, स्वच्छ भारत मिशन के अंदर में ODF फ्री होने एक मुहिम चला है, तो ये भी एक ज़बरदस्त इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि हमको पता है कि फीसेस के जरिए कई प्रकार के बीमारी जो है मोड ऑफ ट्रांसमिशन मिल जाता है ना। वो हमारे फीसेस कंटेंट जो है जब पानी गिरता है तो वो क्या होते हैं, वाटर सोर्सेस में चले जाते हैं और वहाँ से हमारे ड्रिंकिंग वाटर तक आके हमको इन्फेक्ट कर सकते हैं, या जो भी जहाँ भी वो लोग पॉन्ड है, रिवर है, वहाँ चले जाते हैं, इन्फेक्ट कर सकते हैं। द वे फॉर मेकिंग पीपल टू बी पार्टिसिपेट, बैरियर्स इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सोशल मोबिलाइजेशन। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, सोशल मोबिलाइजेशन स्किल्स। तो स्किल में जो है क्वालिटीज़ ऑफ नर्स में ये सारे स्किल्स होना बहुत ही ज़रूरी है। मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को आज का टॉपिक समझ में आया होगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप में से जितने लोग भी CHO बनेंगे तो अपने अपने कम्युनिटी में ज़बरदस्त सोशल मोबिलाइजेशन के जरिए समाज में जो बुराइयां हैं उसको दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच।